नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे 12 से ज़्यादा ऐसे प्लांट के नाम शेयर करूंगी जिनको आप कटिंग से लगा सकते हैं और ये इंडोर प्लांट हैं, यानी कि ये प्लांट जो हैं शेड में लगने वाले प्लांट हैं और बहुत आसानी से इनका इस समय ग्रोइंग सीजन चल रहा है, तो इनको आप तैयार कर सकते हैं। तो उन्हीं सब के बारे में आज की वीडियो में आपसे बताऊँगी। बहुत सुंदर-सुंदर प्लांट है। हम बहुत सारे प्लांट घर के आँगन में तो लगाते हैं, पर इंडोर में लगे हुए, शेड में लगे हुए प्लांट का लुक बहुत अच्छा आता है, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं पड़ती है, तो उनके पत्ते हमेशा खिले-खिले रहते हैं। तो ये सारे प्लांट जो होते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं, घर में पॉजिटिविटी लाते हैं, घर में एयर सर्कुलेशन अच्छा करते हैं, घर की हवा को शुद्ध करने में काम आते हैं। तो यही सारे प्लांट हैं, तो इनके नाम बताने वाली हूँ। ये कटिंग और डिवाइड मेथड से आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं इनको। ये देखिए, मेरे जो सदाबहार के पौधे हैं इनमें पत्ते कम हैं और फूल ज़्यादा हैं। अपने सदाबहार के प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स लेने के लिए उन पर जो एक्स्ट्रा लीव्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो लीव्स को आप टाइम टाइम से थोड़ा रिमूव भी करते रहें। तो उससे भी प्लांट जो है हेल्दी रहता है, क्योंकि प्लांट को इतनी सारी लीफ को अपने ऊपर कैरी करने के लिए बहुत ताकत लगती है, तो वो ताकत थोड़ी पत्ते थोड़े कम करते हैं, तो प्लांट जो है अपनी ताकत जो है फ्लावर्स को खिलाने में लगाता है। तो इसलिए जो है कुछ-कुछ पत्ते मैं इसमें से टाइम-टाइम से हटाती रहती हूँ। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये सदाबहार। दोस्तों, कोई भी प्लांट टोटल शेड में नहीं होता है, उसको थोड़ी बहुत ब्राइट लाइट ज़रूर चाहिए होती है और वो ब्राइट लाइट ही उनके जो है भोजन बनाने के काम आती है। तो ये प्लांट जो है अलग ही लुक देते हैं, घर में एक सुख शांति सा महसूस कराते हैं, हरियाली दिखाते हैं, सुकून देते हैं। तो ये कौन-कौन से प्लांट हैं, सब नाम बताऊँगी। सबसे पहले देखिए, ये कटिंग से ही तैयार होते हैं प्लांट, जैसे अरेलिया। आप चाहें तो नर्सरी से ला सकते हैं और ये प्लांट जो है जहाँ पर बहुत तेज़ सनलाइट नहीं आती, जिन लोगों के पास पोर्च वगैरह होता है, वहाँ तो प्लांट हमेशा ही बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि पोर्च जो है 2 तरफ से खुले होते हैं, 3 तरह से खुले होते हैं, सिर्फ़ एक साइड से वो बंद होते हैं और उन पर जो है ऊपर से छत होती है, और इन प्लांट जो है बहुत चलते हैं। पर जिन लोगों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमारे पास जो एरिया है इसमें सिर्फ़ एक तरफ से खुला है और 3 तरफ से ये बंद है। फिर भी मेरे प्लांट हमेशा अच्छे हेल्दी चलते हैं। इंडोर प्लांट में जो भी लगाएँ, शेड में प्लांट जो लगाते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से नहीं होती है, पर इनका समर ग्रोइंग सीज़न होता है, तो इस समय ग्रोथ चल रही है। तो देखिए, जिस भी प्लांट का ग्रोथ का सीज़न होता है, उस समय उसकी कटिंग लगाना बेहतर होता है। तो ये देखिए, ये अरेलिया, डिनर प्लेट अरेलिया कहते हैं। देखिए नई-नई लीव्स आई हुई हैं। जब प्लांट पे नई लीव्स आने लग गई, तो आप जो है इसकी एक कटिंग लेकर लगाइए, 3-4 कटिंग बना लीजिए। ये प्लांट सदाबहार इस तरह से हरा-भरा रहता है और बहुत सुंदर दिखाई। नंबर 1 है अरेलिया। नंबर दूसरे पर दोस्तों सभी का जाना-पहचाना हमारा सबसे प्यारा प्लांट मनी प्लांट। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती हैं और इसमें लगाना भी, घर में लगाना शुभ होता है, पॉजिटिविटी को लाता है। इसके पत्ते जो है एक लश ग्रीन जो लुक दिखाते हैं। बहुत तेज़ सनलाइट में अगर आपने इसको रख दिया तो इसके एजेस जल जाते हैं। इंडोर प्लांट में अगर आपका कोई पत्ता हल्का-सा बर्न भी होता है, तो वहाँ से उसको हल्का-सा कट कर देना चाहिए। पूरा लीफ हटाने की ज़रूरत नहीं है, प्लांट वैसे भी बहुत अच्छे चलते हैं। तो एक सेकंड नंबर पर जो है हम मनी प्लांट को कटिंग से तैयार कर सकते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसके जो है आप पानी में भी लगा सकते हैं और पॉट्स में भी लगा सकते हैं। स्टिक में लगाएँगे तो इसी तरह से आपका प्लांट भी हेल्दी और अच्छा दिखाई देगा। ऊपर से जो है आप इसकी नई ग्रोथ जो आती है उनको पिंच करते रहेंगे, तो आपका प्लांट अपनी ताकत को जो है नीचे की तरफ जो है लगाएगा और जो है नीचे बहुत सारे पत्ते लगेंगे। नहीं तो अधिकांश लोगों के क्या होता है, ऊपर तो प्लांट अच्छे हैवी ग्रोथ होते हैं और नीचे की तरफ जो है उनकी लीफ नहीं होती हैं। अगर आप चाहते हैं आपका पूरा प्लांट एक सा दिखाई दे नीचे से ऊपर तक, तो ऊपर जो-जो नई-नई ग्रोथ आती जा रही हैं, उनको हटाते रहना चाहिए। मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं मनी प्लांट को जो है ऊपर से नई ग्रोथ कम से कम लेने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे प्लांट में जो है अब प्लांट अपनी ताकत जो है नीचे को लगाता है, तो इससे प्लांट बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ये देखिए, अभी मेरे को इसको तैयार किए 3 दिन हो रहे हैं, करीब 3 या 4 दिन हो रहे हैं। ये है मार्बल क्यून मनी प्लांट। तो मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटी, जैसे मैंने बताया मार्बल क्यून मनी प्लांट, तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग लगाई है। कटिंग बहुत आसानी से इसमें चल जाती है, क्योंकि इनका ग्रोथ का सीज़न है। जिस भी प्लांट का ग्रोथ का सीज़न होता है, उसको लगाना बेहतर होता है। नेक्स्ट लगा सकते हैं आप कटिंग से इस समय चाइनीज एवरग्रीन। चाइनीज एवरग्रीन में भी आपको फ्रेश लीफ दिख रहे होंगे, यानी कि नई ग्रोथ आ गई है। तो ये दोनों ही प्लांट मेरी भी कटिंग से ही तैयार है। वैसे तो इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा ठंड को छोड़कर आप पूरी साल लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में लगाएंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे, पर इस समय भी इसकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। तो ये चाइनीज एवरग्रीन की बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी आती है। सदाबहार ये प्लांट जो है दोस्तों इस तरह हरे दिखाई देते हैं। इनको बिल्कुल तेज धूप नहीं चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा आपके एरिया का घर का
ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा शेड रहती है वहाँ पर लगा दीजिए आप। ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। इस पर जो है जिस भी मीडिया में लगाएँ, पॉली बैग वगैरह में लगाना कटिंग बहुत अच्छा रहता है। कटिंग को जो वैसे भी हम कटिंग को शेड में रखते हैं, फिर तो ये तो शेड लविंग ही प्लांट है, इनको तो टोटल शेड में ही रखिएगा। उसके बाद जो है आपका प्लांट जब अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है तब उनको पॉट में शिफ्ट करना चाहिए। तो बहुत सुंदर चाइनीज एवरग्रीन की वैरायटी देखिए आप, एक वैरायटी ये है, एक वैरायटी ये है और एक खूबसूरत वैरायटी ये है। इस पर टोटल ग्रीन होने के कारण मैंने बीच में जो है रेड फ्लावर लगा रखा है, आर्टिफिशियली खुद बनाया हुआ है प्लास्टिक सी बोतलों से। तो इसको देखिए प्यारा प्लांट होता है, इसको भी हम इस समय तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों डेफनबेकिया। डेफनबेकिया का भी ग्रोथ का सीजन है। अगर आपका पुराना डेफनबेकिया विंटर में कभी गल जाते हैं, क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं विंटर बहुत डॉर्मेंसी पीरियड होता है, उस समय इनकी ग्रोथ नहीं होती। कई बार हमारा ज़्यादा पानी पड़ने से किसी कारण से गल जाते हैं, तो उनको उठा के आप कटिंग बना के लगा दीजिए किसी पॉली बैग वगैरह में। ये देखिए सीजन आने पर इस तरह से इनमें नए नए सूट्स आने लग जाएंगे। तो ये डेफिनबेकिया की बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी होती हैं, इनको भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों फाइलोडेंड्रम। फाइलोडेंड्रम भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। मेरे इस प्लांट में नई ग्रोथ हुई थी, मैंने उसको कट करके पानी में लगा दिया है, जिससे कि मेरा प्लांट ऊपर को ज़्यादा न बढ़ के नीचे ग्रोथ करे, जैसा कि मनी प्लांट में मैंने आपको बताया था। तो फाइलोडेंड्रम की जो भी वैरायटी मिलती है आपको, इसमें से एक बार लेमन येलो मिलती है, ये ग्रीन है टोटल। तो ये बहुत सुंदर लगता है, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो ये लगता है बिल्कुल मनी प्लांट जैसा है, पर ये थोड़ा सा इससे डिफर होता है। ये देखिए ऐसे पत्ते होते हैं फाइलोडेंड्रम की, ये भी वही चीज़ है। इसके पत्तों को निकलने से पहले इस पर एक कोट होता है, कवर आता है, इस टाइप से दिख रहे हैं आप, ये सब नए पत्ते हैं। तो इसके फाइलोडेंड्रम के आप इसमें नए प्लांट बना सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये प्लांट लगता है और जहाँ पे रखेंगे बहुत सुंदर लगता है। इसको भी कोई सनलाइट तेज़ नहीं चाहिए होती है, बस शेड में रखिए और बारिश का पानी, इसको जब बारिश होती है इनको बारिश में रखना ना भूलें। ये देखिए ये कटिंग से ही तैयार फाइलोडेंड्रम के प्लांट हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ये ऑक्सीकॉर्डियम। ये भी बिल्कुल फाइलोडेंड्रम जैसे ही वैरायटी होती है और इसके पत्ते बिल्कुल हार्ट शेप होते हैं। लगभग लगभग इसके भी इसी टाइप से होते हैं, पर इसको ऑक्सीकॉर्डियम कहते हैं। और ये प्लांट भी कटिंग से इस समय तैयार हो जाता है। ये भी फाइलोडेंड्रम, क्योंकि जिन पर कवर होता है पत्ती के निकलने से पहले, वो सब फाइलोडेंड्रम की वैरायटी होती है। मनी प्लांट को तो आप जो है सिंगल लीफ से भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा इस समय। तो इसके जो है आप आराम से प्लांट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है मरंटा फैमिली के प्लांट। ये प्लांट कलरफुल होते हैं। इनकी एक तरफ तो आपको इस तरह कलर मिलेंगे और दूसरी तरफ भी इस तरह से डेकोरेटिव कलर। ये देखिए सब नए नए पत्ते इस समय निकलते हैं इनमें, और कितने सुंदर इनमें पेंटिंग जैसा किया होता है। तो इन प्लांट को, ये प्लांट जो है दोस्तों अपने साइड से बेबी प्लांट निकालते हैं, उनसे ही आप नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। ये देखिए ये भी कैलेथिया का ट्राई कलर है, क्या कहते हैं, इसमें 3 कलर एक साथ होते हैं और बैक साइड में आपको इस टाइप से पर्पल कलर मिलेगा। तो ये देखिए बहुत सुंदर है, इनको हम लगा सकते हैं। विंटर में ये प्लांट ग्रोथ नहीं करते, तो उस समय तो खूबसूरत नहीं दिखाई थे। समर आते आते इनमें अच्छी ग्रोथ हो जाती है। रेनी सीजन में तो ये प्लांट जो है भरपूर ग्रोथ करते हैं, पर अभी से इनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, क्योंकि इनमें नए सूट्स आपको दिखने लग गए होंगे। नेक्स्ट इस समय लगा सकते हैं कोई भी फर्नी की वैरायटी। फर्नी की वैरायटी को भी सेड पसंद होता है। तो ये तो जंगली फर्न है, बारिश के मौसम में अपने आप उग जाता है, वो वाला फर्न है। इसको भी मैंने जो है अच्छी तरह से लगाया, तो ये भी खूब सुंदर दिखाई दे रहा है। फर्न को वैरायटी को थोड़ी बहुत सनलाइट चाहिए होती है, क्योंकि इन पर इतना ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है। नाइट्रोजन के लिए इन पर खाना बनाने के लिए इनको हल्की सी जो है पोर्च के उस एरिया में रखिए जहाँ पर जो है हल्की सी धूप कहीं पर से उन पर पड़ जाए, जिससे कि इसके पत्ते लैगी ना हो। मनी प्लांट जैसे बहुत शेड में अच्छी तरह चल जाता है, पर इस फर्न जो है थोड़ी सी सनलाइट इसको चाहिए होती है। वैसे ये सब शेड लविंग प्लांट होते हैं। तो कोई भी फर्नी की वैरायटी इस समय आप अपने गार्डन में ऐड करें, डिवाइड करें। तो सारे प्लांट का ग्रोथ का सीजन चल रहा है, नए नए सूट्स निकल रहे हैं। जितने नए सूट्स निकल रहे हैं, प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ में है, तो इनको आप डिवाइड करके नए प्लांट। फर्न अधिकांश दोस्तों डिवाइड करके ही, एस्पेरगस फर्न हो, बूस्टन फर्न हो, फॉक्सटेल फर्न हो, कोई भी फर्न की वैरायटी हो, तो सबको इस समय हम डिवाइड करके एक से कई प्लांट बीच में से काटिए। काफ़ी एक पूरा जो इसका रूट बॉल होता है, ये से पूरा एक रूट बॉल बन जाएगा इसका। तो उस रूट बॉल को बीच में से आराम से किसी धारदार उससे काट दीजिए। काट के 2 पार्ट बन जाते हैं, कुछ नहीं करना है। फिर उसकी रूट्स को मत छेड़िए, उनको वैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लगा दें। तो ये प्लांट जो है धीरे धीरे जिस पॉट में लगाएंगे फिर से ग्रोथ करके उतना ही हैवी ग्रोइंग वाला प्लांट बन जाता है।
नेक्स्ट दोस्तों पीस लिली। पीस लिली बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये भी डिवाइड होकर के बनता है, तो ये भी शेड में लगाने वाला प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं इस समय। चाहे तो नर्सरी में भी इस समय आपको बने बनाए इसके बहुत सुंदर प्लांट मिलते हैं, क्योंकि सभी पर फ्लावरिंग आई होती है। तो देखिए आपको नए पत्ते दिख रहे हैं, तो इनमें भी ग्रोथ चल रही है। शेड में लगाने के लिए, इंडोर में लगाने के लिए बेहद खूबसूरत प्लांट ये है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा लिपस्टिक, एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी आती हैं। तो ये देखिए नए पत्ते हैं सारे, आप देखिए नए पत्ते आ रहे हैं। तो ये जो देखिए ये प्लांट भी मैंने, ये हालांकि ये प्लांट मैंने विंटर में तैयार किया था, पर ग्रोथ इस समय अब निकल रही है इनमें। तो इसको जो है मैं बड़ा पॉट दूंगी अब। ये छोटी पॉट में लगा था अभी तक मेरा। तो बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, इसको भी हम लगा सकते हैं, कहीं से ला सकते हैं, क्योंकि ऊपर की जब ये बेबी प्लांट निकालता है, वहीं से एक प्लांट मैं तोड़ के लाई थी इसका, उसी से बनाया। तो मेरे पास जो है एग्लोनिमा के 3 प्लांट है, एक ये बड़ा प्लांट है, एक थोड़ा छोटा है और एक और छोटा है। तो ये तो मैं अभी छोटे पॉट में रहने दूंगी, पर जो है ये बड़ा वाला थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा अच्छी दिख रही है इसमें। तो इसको जो है अच्छी सॉइल देकर अपने जो इंडोर प्लांट होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये प्लांट जो है स्लो ग्रोइंग होते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे, ज़्यादा सरसों की खली वगैरह आप इनको देंगे, तो ये प्लांट कई बार जो है फंगस के शिकार भी होते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इंडोर के प्लांट जो है सालों साल चलते हैं, तो उनकी केयर भी वैसे ही मांगते हैं वो। तो इसको मैं बड़ा पॉट देने वाली हूँ, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको भी आप इस समय, अगर आपके प्लांट में साइड में बेबी प्लांट निकले हुए हैं, तो उनसे निकाल के या कहीं से मिल सकता है तो लगाइए। ये प्लांट वैसे नर्सरी में काफ़ी महंगे मिलते हैं, पर एक बार ले आएंगे तो सालों साल। इस समय अगर आप ऐसा प्लांट मेरे पास जो है ये लेने भी जाएंगे, तो 250 से नीचे तो ये नहीं मिलेगा, 250-300 से रेंज में ही मिलेगा। और मैं नहीं मानती कि इतना खूबसूरत हमको नर्सरी में मिल पाता है, क्योंकि नर्सरी में ढेरों प्लांट होते हैं, वो लोग उतनी केयर नहीं कर पाते। हाँ, उनके प्लांट बहुत सारे होते हैं, तो कोई इतना पता नहीं चलता कि कौन प्लांट मर भी रहा है। तो पर हमारे पास तो लिमिटेड प्लांट होते हैं, तो हमें हर प्लांट का उतना ध्यान रखते हैं। शेड में लगाने के लिए, इंडोर में लगाने के लिए, घर की हवा को शुद्ध करने के लिए बेहद खूबसूरत प्लांट होता है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है, डॉर्फ या लॉन्ग वाली, इस तरह सिंगल देखिए ग्रीन लीफ वाली, और एक ये गोल्डन लीफ, साइड में इसमें येलो कलर होता है। तो ये सब कोई भी वैरायटी को इस समय साइड में जो इसके पप्स निकलते हैं उनसे लगाइए। कटिंग से लगता है, पर कटिंग से इसकी अगर लीफ से भी लगेगा तो लीफ में जो है अगला जो प्लांट आएगा वो ग्रीन आएगा, ना कि इस तरह के गोल्डन स्टेप वाला आएगा। तो इसलिए साइड से जो इसके प्लांट बने हैं उनसे ही अलग करके नया प्लांट इससे में बनाइए। अच्छी सॉइल दीजिए, उसमें सैंड मिलाइए, सॉइल में थोड़ा फर्टिलाइजर मिलाइए, कोकोपीट मिलाना चाहें तो इंडोर प्लांट में मिला सकते हैं, क्योंकि इनको पानी हम कम देते हैं तो नमी हमेशा लेवल बना रहता है। और पर जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट या जो भी कंपोस्ट आपके पास है बहुत अच्छी मात्रा में मिला के बहुत सुंदर अपने प्लांट को इस समय हम बना सकते हैं। क्रोटन के प्लांट भी इंडोर चल जाते हैं, पर क्रोटन के प्लांट टोटल इंडोर नहीं चल पाते। अगर आपको इसके कलर मेंटेन रखने हैं तो इन पर जो है आप 2-3 प्लांट बना के रखिए। एक प्लांट को कुछ दिनों तक अंदर रखिए, कुछ दिनों के बाद उसको बाहर रख दें, क्योंकि सनलाइट से ही इसके कलर इस पर बनते हैं। इसमें जो है अच्छा कलर वेरिएशन आता है। ये देखिए शेड में लगाने के लिए कितना प्यारा कलर है, कितना रोहियो प्लांट, इसको बोट लिली भी कहते हैं। तो अपने आप ही बहुत सारे बेबी प्लांट निकालते हैं। अगर कहीं से एक प्लांट भी आप ले आते हैं तो कुछ समय के बाद ही आपका पॉट भर जाएगा। बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप इसको फर्टिलाइजर दीजिए नहीं दीजिए, अपने सीजन में खुद ब खुद ये ग्रोथ करता है और बहुत सारे बेबी प्लांट बनाता है। तो जिस जगह पे लगा होता है उसकी कलर की खूबसूरती देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है ये। तो बहुत सुंदर वेरीगेटेड वाला प्लांट है ये। रिबन ग्रास के लिए मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये प्लांट डिवाइड होकर बनता है, सालों साल आपके पास बना रहेगा, कोई केयर नहीं मांगता है। बस आप इसको जैसी भी सॉइल में लगाएं और टाइम से इसको पानी दे दें। समर इसका भी ग्रोथ सीजन है, तो इसके बहुत सारे जो है साइड से इसके भी पप्स निकलते हैं, बेबी प्लांट निकलते हैं, उनसे डिवाइड होकर ये प्लांट कटिंग से तैयार नहीं होता है, ये भी डिवाइड मेथड से ही तैयार होता है। नेक्स्ट दोस्तों स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट शेड में चलता है, इंडोर नहीं चलता है। कई लोग इसको इंडोर कहते हैं। इंडोर में कुछ समय के बाद ही ये प्लांट जो है गलने लग जाते हैं, तो इनमें थोड़ी सी सनलाइट पड़नी जरूरी है, तभी इसका इतना सुंदर वेरिएशन होता है। तो इस प्लांट को भी हम इसमें शेड, अगर आपके पास है, पोर्च है और जहाँ धूप नहीं आती ऐसा एरिया, तो वहाँ पर जरूर इस प्लांट को भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो समर सीजन चल रहा है, समर सीजन में बहुत सारे जो हैं शेड में लगने वाले प्लांट होते हैं, पर मैंने आज आपको, जैसे ये बंडरिंग जो दिखा रही हूँ, मैंने आपको जो प्लांट बताए आज
वो प्लांट बताएँ जो मैक्सिमम शेड में हो सकते हैं। जी, यानी कि हमारे पास ऐसा या रोज़-रोज़ हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि अपने प्लांट को बाहर रखें फिर अंदर रखें, ये सब काम नहीं होता है। तो जो लोग परमानेंटली अपने पास इंडोर में ऐसे या शेड में परमानेंट प्लांट के नाम बताएँ जो आपके सदाबहार ऐसे बने रहेंगे। मेरे पास तो सदाबहार ही इस तरह से वो प्लांट बने रहते हैं। तो देखिए, आज मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत सारे प्लांट के नाम बताए जिनको आप कटिंग से या डिवाइड मेथड से अपने लगा के सकते हैं और इंडोर में या शेड में प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।